आज की रिकॉर्डिंग का शायद थोड़ा सा इशू आए, तो देखते हैं क्या करते हैं इसके हवाले से। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये प्राइवेट कंपनी जो है उसके आर्टिकल्स के अंदर ये तीन चीजें लिखी होती हैं। जिस कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर ये तीन चीजें लिखी होती हैं वो एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो जरा मुझे दोबारा बताएं, ये तीन चीजें कहाँ लिखी होती हैं कंपनी के? आर्टिकल्स में। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि पास पेपर्स में एक दफा क्वेश्चन आया था कि अगर एक कंपनी है उसके आर्टिकल्स में क्या चीजें होनी चाहिए जो कि वो प्राइवेट कहते हैं, जिससे वो प्राइवेट कंपनी बने। बच्चों को ये कहते हैं, बच्चे उसे सीधा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाले चैप्टर पे ले गए, हालांकि वो ये वाला आंसर था कि उसके आर्टिकल्स में ये तीन चीजें लिखी होनी चाहिए तो वो प्राइवेट कंपनी बनेगी। बेसिकली वो ये क्वेश्चन था नहीं, जब मैं आपको पब्लिक कंपनी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वो क्वेश्चन क्या था। तो एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स के अंदर ये तीन चीजें लिखी हूं वो पब्लिक एक प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अब वो चीजें पढ़ लेते हैं। वो लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स सेव एज कितने हैं एज अदरवाइज कितने हैं प्रोवाइडेड इन एक्ट। ठीक है, ये लाइन आप बेशक छोड़ दें, ठीक है, इसको आप कांटा मार दें। आपने बस इतना याद रखना है कि रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू शेयर कितने ट्रांसफर शेयर्स। बच्चों, क्या हमने पहले पढ़ा था कि एक कंपनी है, आप उसके शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं? पढ़ा था ये हमने कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था हमने। अच्छा, तो अब एक ऐसी कंपनी जिसमें एक बंदा इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके आर्टिकल्स के अंदर ये चीज मना की गई है कि ये एक बंदा अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। लेकिन आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने पॉइंट्स वाली चीज पढ़नी है तो हमेशा सेकंड लास्ट पॉइंट का आखिरी वर्ड जरूर पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है एंड, तो एंड का मतलब है कि ये तीनों शर्तें साइमल्टेनियसली एक साथ पूरी होंगी तो आपकी प्राइवेट कंपनी बनेगी। तो अब मुझे बताएं जरा, क्या इसमें से एक भी शर्त हटा दी जाए तो क्या ये प्राइवेट कंपनी रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि कोई सी एक चीज इसके अंदर तीनों में तीन चीजों में से कोई एक चीज आर्टिकल्स में लिखी हो तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, नहीं। साइमल्टेनियसली तीनों चीजें लिखी हो प्राइवेट कंपनी में तो कितने आर्टिकल्स में, तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। और अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज हटा दी जाए तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। चलें, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, नॉट इंक्लूडिंग द पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। मेंबर्स कहा जाता है बेसिकली आपके शेयर होल्डर्स को। अभी तक हमने यहाँ इतना ही पढ़ा है कि आपके मेंबर्स कौन होते हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर होल्डर्स 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है बच्चों आपको ये चीज? गुड। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स की कितने एम्प्लॉयज की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। यहाँ पे मेंबर्स बात हो रही है बेसिकली शेयर होल्डर्स की। उसके बाद वो कहता है प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। बच्चों, आपने अगर शेयर खरीदने हो आप कहाँ जाएंगे? जरा सोच के बताएं, आपने शेयर्स खरीदने हैं आप कहाँ जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। एक ऐसी कंपनी जिसको आई ये कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया है कि आपने पब्लिकली अपने शेयर्स ही नहीं बेचने, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स रखवाने ही नहीं है कि कोई खरीद सके। ठीक है ना। पब्लिकली तो आप इसी तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा लेते हैं अपनी कंपनी और कहते हैं कि यहां से कोई कोई भी बंदा आए और हमारे शेयर्स खरीद ले। प्राइवेट कंपनी को मना कर दिया गया, उन्होंने कहा है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स ही नहीं रखने आपने। ठीक है, कोई भी बंदा ऐरा गैरा बंदा आके आपके शेयर्स नहीं खरीद सकता। क्लियर होगी बच्चों ये बात? क्यों? अजान और ये अजान के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा,
मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे वो इनविटेशन देने से, स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे कितने शेयर रखवाने से मना कर देते हैं। क्यों? आपको 50 की लिमिट दी गई है, तो आपने 50 बरकरार रखने, अपने कितने मेंटेन रखने हैं, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और 50 से ज्यादा कैसे नहीं होंगे? अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपके शेयर्स हैं। आप अगर जाकर स्टॉक एक्सचेंज पे रखवाएं, एक दिन में 100 लोग इसकी ट्रेडिंग कर देंगे। अगर 100 लोगों ने इसकी ट्रेडिंग कर दी एक दिन में, तो 50 वाला नंबर तो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए अगर आपने इसके मेंबर्स को मेंटेन रखना है, आपने इस चीज को देखते रहना है कि उसके कितने मेंबर्स हैं, तो आपने इसकी स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली ऑफर नहीं करना शेयर्स। ये तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं बच्चों आपको? इनमें किसी पॉइंट में कोई इशू हो तो जरा बताएं। चलें, उसके बाद वो कहता है प्रोवाइडेड दैट देयर आर टू और मोर पर्संस hold one or more shares in company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं, और मैंने जाके एक शेयर खरीद लिया है जो कि 100 रुपए का था। आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों के पास 50-50 रुपए हैं, ठीक है। आप दोनों ने 50-50 डाल के तो एक शेयर खरीद लिया 100 रुपए का। मैं अकेला एक मेंबर कहलाऊंगा, और आप दोनों मिल के भी एक मेंबर कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर दो लोग मिल के एक शेयर खरीदते हैं तो वो मिल के एक शेयर होल्डर कहलाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद वो शेयर ठीक हो गया। वन और मोर कितने किधर गया? होल्ड वन और मोर शेयर। मोर शेयर में बेसिकली इस तरीके से आ जाता है कि मैंने 10 शेयर खरीद लिए हैं बेसिकली, ठीक है ना, इंटू 10, तो मैंने 10 शेयर खरीद लिए हैं, मेरे अकेले के पास 10 शेयर हैं। आप दोनों ने मिल के 5-5 मिला दिए हैं और आपके 10 शेयर पूरे हो गए हैं। तो यू टू बोथ आर होल्डर्स ऑफ 10 शेयर्स कलेक्टिवली वाइल आई एम द होल्डर ऑफ 10 शेयर्स सिंगल इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। उसके बाद वो कहते हैं प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ओन्ड बिजनेस। क्योंकि भाई जहां फैमिली की बात आती है वहां पे आपको हमेशा फास्ट एंड फ्यूरियस याद आती है, ठीक है ना। उन्होंने ज्यादा फैमिली के बारे में हिसाब किताब कर दिया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि एक फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है ना, एक फैमिली बिजनेस होता है, और आप फैमिली में किसी को नहीं आने देते, बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये कहावत है, वैसे तो बड़ी एक फिट है मुंह किस्म की कितने कहावत है ये, क्योंकि फैमिलीज जितना नुकसान करती हैं लोगों का, मेरे ख्याल से शायद और कोई नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि फैमिली बिजनेस होते हैं, आप किसी को फैमिली में नहीं आने देते, फैमिली का साइज स्मॉल होता है, और आप उसी फैमिली के अंदर एक फैमिली ओन्ड बिजनेस बना लेते हैं। आपने एओपी पढ़ा है, ठीक है ना। अगर उस बंदा एओपी को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना चाहे तो वह एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवाएगा। क्यों? आप कंपनी का नाम रखते हैं लेट्स से खोखर ब्रदर्स, खोखर ब्रदर्स, तो आप क्या चाहेंगे कि सारे के सारे लोग इसमें अंदर खोखर हों? आप नहीं चाहेंगे कि कोई मलिक आए, कोई अराई आए, कोई कोई भी आए, मतलब जितने भी आप बहुत बड़ी से बड़ी जात मिला लें, लेकिन आपको क्या चाहिए उसके अंदर? खोखर। और वही चाहिए जो आपके खानदान की हो। तो इसलिए आप किसी पब्लिक को डील करेंगे ही नहीं, आप किसी पब्लिक को अपने पास बुलाएंगे ही नहीं, कहेंगे हमारा घरेलू बिजनेस है, हमारे घरेलू मामलात हैं, आप बीच में ना आए। तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज जो हैं मोस्टली छोटी और कितनी या मीडियम साइज होती हैं, और ये फैमिली ओन्ड होती हैं। ये उन्होंने लिख दी है, ये जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनीज बेसिकली कभी कभी ऐसी भी होती हैं कि आप कितने, मैं अपनी बात कितने अपने उस्ताद जी की बात करूं, वो एक प्राइवेट कंपनी का कितने करने गए थे ऑडिट, और उस कंपनी के मालिक का घर, बल्कि घर क्या कहूं मैं, उसका महल ही ऐसा था कि 25-30 मिनट भी बंदा वहां पे फिरता रहे तो उसका घर शुरू नहीं था होता उसके गार्डन से। ठीक है, तो वो बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक मिसाल देने के लिए कह दिया कि घरेलू हैं, इसलिए छोटे या मीडियम साइज के हो सकते हैं। बच्चों अभी तक ये क्लियर है जितना हमने नीचे तक पढ़ा है?
ये सारा हमने जो पढ़ा है अभी तक क्लियर है? अब प्राइवेट कंपनी की उस शाख की तरफ आ जाते हैं कि जिसके अंदर, अब देखें जरा, शेयर करने का क्या मतलब है? फैमिलीज पब्लिक भी बाय कर सकती हैं, जरूर कर सकती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। फैमिलीज, आप बेसिकली क्या कहना चाह रही हैं, फैमिलीज जो हैं वो अपना बिजनेस पब्लिक कर सकती हैं या वो किसी और कंपनी के पब्लिक शेयर्स खरीद सकती हैं एज अ होल? जी जी जरूर कर सकती हैं। आप देखें जरा, एक प्राइवेट कंपनी है, मैं आपको यहाँ पे इसकी मिसाल देता हूँ, ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसने जाके XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, लेट्स से 100% ही शेयर्स खरीद लिए हैं, तो एक प्राइवेट कंपनी है जिसने पब्लिक कंपनी को खरीद लिया पूरी तरीके से, या पूरी तरीके से ना सही, 10% भी खरीद सकती हैं, 20% भी, जितना मर्जी चाहे खरीद सकती हैं। तो एक कंपनी जो है, हमने पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड इट हैज द एबिलिटी टू बाय द शेयर्स एज वेल। ठीक है बच्चे? और कंपनी ने सिर्फ सर कंपनी नहीं, सिर्फ मेंबर्स की बाय कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखें जरा, यही मिसाल हम ले लेते हैं कि हम तीनों बैठे और हमने एक प्राइवेट कंपनी बना दी। क्या आप मुझे बताएं, हम अ, हमने हम ये बैठे हुए थे अलग अलग, और हमने ये कंपनी बना दी, जूम प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये कंपनी और हम एक साथ एक जैसी ट्रीट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ, या सेपरेट लीगल पर्सन ट्रीट होगा? ये सेपरेट लीगल पर्सन ट्रीट होगा ना, ये एक कंपनी जो है जूम प्राइवेट लिमिटेड सेपरेट होगा। तो हमें क्या लगे, हम इंडिविजुअली जाके किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, हमारे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इवन के ये कंपनी जाके भी खरीद सकती है। क्लियर है फराब आपको? चलें, उसके बाद आ जाते हैं हम सिंगल मेंबर कंपनी की तरफ। सारी प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ ली है, अगर इसका अब देखें जरा, मुझे ये कहते हैं बताएं, शेयर, शेयर क्या होता है? नॉर्मली सोचें जरा, हम अंग्रेजी का लफ्ज शेयर पढ़ें तो इसका मतलब है कि किसी के साथ कोई चीज बांटी जा रही है, ऐसा ही है ना? पार्ट, ठीक है ना? किसी चीज के ही पार्ट होते हैं, किसी चीज को कैपिटल नहीं, टेक्निकल टर्म्स को छोड़ दें, आप बस देखें कि अगर शेयर की बात की जाए तो किसी किसी के साथ कोई चीज बांटी जा रही है, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी के शेयर्स होते हैं तो कंपनी के मिनिमम ओनर्स भी दो होने चाहिए जो आपस में कंपनी को बांटें, ऐसे ही होती है ना बात? अगर ये बंदा हम एक कर दें तो वो सिंगल मेंबर कंपनी बन जाएगी। सारी प्राइवेट कंपनी है लेकिन मेंबर्स कितने हैं, एक, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल मेंबर कंपनी। तो कहता है सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। गालिब हो गई, उन्हें क्या है कि सिर्फ एक शेयर होल्डर है इस कंपनी का, और वो कौन है, जिस बंदे ने कंपनी बनाई है, ऑफ कोर्स। इट इज अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेंबर हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यही डायरेक्टर है, यही मेंबर है। दीज कंपनीज आर गवर्न्ड बाय स्पेशल रूल्स एंड इन दीज कंपनीज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड इज एडेड टू द नेम। वो कहते हैं कि इनके ऊपर खास रूल लगेंगे, कौन से रूल लगेंगे हमें जानने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। यही एक बंदा होता है जो इसका शेयर होल्डर भी होता है, इसका डायरेक्टर भी होता है, और इस कंपनी को अपने साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाने के साथ साथ एस क्या हो गया मुझे, SMC लगाना जरूरी होता है, ताकि लोगों को भी पता लग सके कि ये जो कंपनी जो है ये सिर्फ एक सादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्लियर है बच्चों? सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गुड।
इन दोनों में ये दो किस्में हमने प्राइवेट कंपनी की पढ़ी हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की दो किस्में हमने पढ़ी हैं, जिसके अंदर एक SMC आती है और एक आती है अदर देन SMC। हमने सिर्फ आज यही पढ़ा है। अब देखें जरा, मुझे बताएं इन दोनों के अंदर कोई आपको मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई टेंशन है आपको? ये दोनों समझ आ गई हैं? चलें, गुड हो गया। और आपको भी समझ आ गई? अरे मैं कभी कभी जो है ना, जज्बाती होके दो बड़े अजीब व गरीब किस्म के क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ हाँ भी कोई मसला आपको, आप उस वक्त तक नहीं कहते, मैं उस देर में पूछ लेता हूँ कि सब समझ आ गई है। तो आपका नहीं आता तो ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ समझ नहीं आई। तो मैं समझ गया था कि आपको समझ आ गई है। आगे चलते हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कहता है कि सेक्रेटरी हैज फाइनली, सर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, बेटा प्राइवेट कंपनी की यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ ले कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताओ, तो आपने यही कहना है कि एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में ये तीन चीजें लिखी हों, ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, ठीक होगी। ये चीज बड़ी है कि कितने हैं, आपने शुक्र है पूछ लिया, वरना मैं ये कितने बताना था, मैं भूल गया। अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो यही आपने कहना है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल्स के अंदर ये तीन चीजें लिखी हुई हैं। और ये एक बहुत गहरी बात है जो कि इंशाल्लाह मैं पब्लिक कंपनी जिस वक्त आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितनी नफासत से SCCP ने इसको क्राफ्ट किया है। आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं सेक्रेटरी हैज ज्वाइंड, रिसेंटली ज्वाइंड ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। He informed the CEO that the membership of the company has crossed the minimum, क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा, minimum number of provided under the Companies Act 2017. The data has been shared कितने हैं by the CEO. वो कह रहा है कि कितने हैं, एक सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ठीक है। और उसने फिर इन्फॉर्म किया CEO को कि आपकी कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो कितने हो गए हैं, 52। कितने होने चाहिए मैक्सिमम, आप बताएं जरा। 50 होने चाहिए, ये तो 52 हो गए। उसने कहा है कि उसने ये डाटा प्रोवाइड की है। सर थोड़ा सा जूम जी जी, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। इधर ये ज्यादा ही हो गया। चलो अब क्लियर है। सब क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है? चलो अपनी स्क्रीन, आपने मोबाइल यूज करी होगी आप शायद, उसको आप जूम करो, वो वहां से जूम हो जाएगा। चलो शाबाश। अच्छा अब देखो, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल हमारे पास 34 हैं, ठीक है, और ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हमारे पास 4 हैं। अब देखें जरा यहाँ पे वो किस चीज को टेस्ट कर रहा है। कह रहे हैं इंडिविजुअल हमारे पास कितने हैं, 34। कॉर्पोरेट मेंबर हमारे पास 14 हैं और इंडिविजुअल हमारे पास 34 हैं। 14 जमा 34 कितना होता है मेरे बच्चों? 48। ऐसे ही है ना। कॉर्पोरेट मेंबर मतलब कि आपकी कंपनी को कोई कंपनी यूज कर रही है, ठीक है ना, कोई कंपनी जो है वो आपका शेयर होल्डर है, ये कह सकते हैं आप। तो 14 जमा 34 आपके 48 हो गए शेयर होल्डर्स। उसके बाद वो कहता है ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, 3 मिलियन शेयर्स जो हैं वो 4 मेंबर्स ने ज्वाइंटली परचेज किए हुए हैं। क्या हमने पढ़ा था कि ज्वाइंटली परचेज करने वाले शेयर होल्डर्स, जो ज्वाइंटली परचेज करते हैं वो एक सिंगल शेयर होल्डर कहलाते हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी। तो यहाँ पे इसके अंदर एक जमा करके 49 होना चाहिए था, वो हमें 52 कह रहा है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं। वो कहते हैं अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आईकैप का क्या आंसर था? आईकैप ने कहा है द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 along with other conditions limit the number to 50,
ठीक है, यहाँ तो उसने सीधी सीधी बात उसने, मैं कहते हैं बुकिश वर्ड उसने उठा के लिख दिए हैं कि लिमिट कर दिया उसने 50 तक कंपनीज एक्ट ने। उसके बाद वो कहते हैं इन कंप्यूटिंग द नंबर्स दोज who are in the employment of the company would not be counted, जो एम्प्लॉय हैं कंपनी के वो काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय थे? बच्चों यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा है कोई एम्प्लॉय नहीं थे। आगे पढ़ते हैं। मोर ओवर वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी ज्वाइंटली दे शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। मैंने कहा कि अगर आपके दो से ज्यादा लोगों ने एक से ज्यादा शेयर को ज्वाइंटली परचेज किया हुआ है तो वो एक मेंबर कहलाएंगे। यहाँ पे 4 लोगों ने ज्वाइंटली परचेज किए हुए हैं 3 मिलियन शेयर्स, तो वो 4 ज्वाइंट मेंबर्स जो हैं वो एक मेंबर कहलाएंगे। उसके बाद यहां तक उसने देखें आईकैप ने अपना पैटर्न जो कि मैं चीख के बिजनेस लॉ के लेक्चर में बताता था छोड़ा नहीं है उसने। कोई भी पूरा सिनारियो बताने से पहले उसने क्या किया, रेलिवेंट लॉ बताया है। ठीक है खमसा, आपने इस चीज को कितने बहुत पल्ले से बांध लेना है। उसने सबसे पहले रेलिवेंट लॉ बताया है कि हाँ भाई लॉ ये कहता है, उसके बाद वो सिनारियो में गया। देयरफॉर इन द सिनारियो द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टर्न्ड आउट टू बी 49 रादर देन 52। यही हमने बात की कि ये तो 4 नहीं, ये तो एक है। 40 ये कितने हैं, 49 होते हैं, 52 नहीं होते। उसके बाद वो कहता है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज दस नॉट एक्सीडिंग द लिमिट फिक्स्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, उसने क्या आपको यहां तक पढ़ के समझ आ गई है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये कंपनी इन ऑर्डर है, 49 है? समझ आ गई है आपको? यहां तक आपको समझ आ गई है? यहां पे बच्चे क्या करते हैं, इतना सा लिख के तो आगे नहीं लिखते। हेंस नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। 4 नंबरों में से एक नंबर इन 5 अल्फाज का है। आपको 3 स्टेप मॉडल आई के अपने बताया हुआ है। सबसे पहले रेलिवेंट लॉ, फिर उसके बाद ये उसने रेलिवेंट लॉ पहले पैराग्राफ में दे दिया, फिर उसके बाद उसने कहा है रिलेट करें इसे सिनारियो से। रिलेट उसने कहां से कहां तक किया, यहां से उसने यहां तक उसने सिनारियो के साथ रिलेट कर दिया है। और फिर उसके बाद कहता है कंक्लूजन। ये आखिरी 5 अल्फाज कंक्लूजन है। आपने इसको कंक्लूड करना है। अगर आप इसको कंक्लूड नहीं करते तो 4 में से आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्यों आपको 2 नंबर मिलेंगे 4 में से? क्योंकि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन में या थ्योरी के पेपर में, पूरे मार्क्स तो कभी आते ही नहीं है। इसका मतलब है मैक्सिमम आप 3 मार्क्स क्योर कर सकते हैं। एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका आपने गंवा दिया, तो इसके अंदर से आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। और फिर आपको पता है कि 50 और 48 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। इस दफा तो 59 पे भी 49 पे भी बच्चों को फेल किया है। सर हेडिंग भी डालनी है, हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है ना, हेडिंग डाल सकते हैं। इवन मैं आपको बात नहीं करूंगा जो कि साथ नईम बेग ने की थी, लेकिन हेडिंग डाल सकते हैं आप। और आई कैप इस पे बुरा नहीं मनाता, इवन आई कैप को अच्छा लगता है अगर आप हेडिंग डालते हैं तो। लेकिन वही बात है, हेडिंग डालते हुए आप उसे फूल बूटे लगाते हुए अगर आप इस चीज़ का ध्यान न रखें कि पेपर के टाइम निकल जाए, तो वो फिर एक बैड इम्पैक्ट होगा। अगर आपने पेपर पूरा नहीं किया और हेडिंग्स आपने दी हुई तो वो एक बैड इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर आप हेडिंग डाल सकते हैं और आपके पास टाइम भी है, जरूर डालें, एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आई कैप निगेटिव आई कैप पे। यहां तक बच्चों आपको सारा लेक्चर क्लियर है? अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, हमने 2 प्राइवेट कंपनीज की टाइप्स पढ़ी हैं और उसके अलावा हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है। फिर उसके बाद हमारी जो है बड़ी शदीद किस्म की मुश्किल डेफिनेशन आ जाती है। हम इसको आज के दिन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैं ये लेक्चर क्लोज कर दूं, आपसे इतना इल्म हैंडल हो जाएगा बच्चों? वीकेंड पे आपने पढ़ना भी है तो हो जाएगा एंड हैंडल कर सकते हैं अगर, तो बता दें। ये बेसिकली बच्चे इस चीज को काफी हद तक एक जोक ही लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। और जिस पास पेपर की मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई थी ना
कि बच्चों ने वो बहुत गलत किया था क्वेश्चन, वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनको ये डेफिनेशन समझ नहीं थी। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन है। मुझे बताएं जरा, एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है जिसके आर्टिकल्स के अंदर 3 चीजें लिखी हों? ऐसे ही है बच्चों, जिसके आर्टिकल्स के अंदर 3 चीजें लिखी हों, जिसके अंदर से एक है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, मेरी हैंड राइटिंग माइंडिंग कितना, 50 मेंबर्स, और पब्लिक ऑफरिंग। ये 3 चीजों जिसके अंदर हों, ये 3 चीजें एंड के साथ था, इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली जिस कंपनी के अंदर हों उसको प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। तो अब मुझे बताएं जरा, क्या इनमें से एक भी चीज हटा दी जाए तो क्या वो प्राइवेट कंपनी होगी? अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी तो वो कौन सी कंपनी होगी, जल्दी बताएं। वो पब्लिक बन जाएगी। ये क्वेश्चन था बेसिकली, आईकैप ने पूछा था कि एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उसको अपने आर्टिकल्स में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी कि वो पब्लिक कंपनी हो जाए। ये चेंजेस थी जो उसे करनी पड़नी थी कि इनमें से एक चीज हटा दे और वह पब्लिक कंपनी बन जाएगी। क्लियर है बच्चों अब ये? चलें, सेशन कंप्लीट होने लगा, इससे पहले कि वो बंद हो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।